जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लगभग 115 लोगों की जो इंक्रीमेंट है वो 2000 जुलाई 2020 से सस्पेंड कर दी गई। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में बीजेपी एमएलए सांबा से बीजेपी एमएलए सुरजीत सिंह सलाथिया ने सरकार से एक सवाल पूछा था कि कितने लोग हैं जिनकी जो इंक्रीमेंट है वो विदहेल्ड की गई है और कब से की गई है। इसके जवाब में सरकार बताती है कि 115 लोगों की जो इंक्रीमेंट है वो जुलाई 2020 से एक स्पेशल ऑडिट के बाद जो है बंद कर दिया गया, उसको विदहेल्ड किया गया। और ये जो ऑडिट है ये कंडक्ट किया गया था डायरेक्टर ऑडिट एंड इंस्पेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जिसमें टोटल जो है 115 लोगों की इंक्रीमेंट विदहेल्ड की गई थी। और इसमें आगे सरकार द्वारा ये बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऑर्डर नंबर 462 जेके जीएडी 2022 डेटेड 21/4/2022 के बाद एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसमें इस चीज की जिसकी सजेशन थी कि इंस्टीट्यूट की रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। कम मसला है जो ये मैटर है ये कमेटी के पास अभी अंडर कंसिडरेशन है। लगभग 4 साल होने के बाद भी ये जो मसला है ये अंडर कंसिडरेशन है कमेटी के। इसके साथ ही सरकार ये भी कहती है कि इंस्टीट्यूट के पास ये इंक्रीमेंट जो है इंस्टीट्यूट तब तक नहीं जारी कर सकता जब तक की क्लियरेंस ना आ जाए, क्योंकि इसमें जो ऑडिट की ऑब्जर्वेशन और एसीबी अलर्ट नोट अभी ये सारी चीजें पेंडिंग हैं। और जब तक ये सारी चीजें नहीं आ जाती तब तक गवर्नमेंट है फर्दर कार्रवाई नहीं कर सकती। साथियों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जेके ईडीआई है यहाँ पे वन मैन शो चला 2002 से लेके 2018 तक। एक ही आदमी कंटिन्यूअसली डायरेक्टर रहता है और उसे बार बार एक्सटेंशन दी जाती है। फिर उसके बाद हालांकि ये नहीं है कि किसी को ये चीज पता नहीं थी, मीडिया ने बार बार इस मसले को हाईलाइट किया और उसके रिजल्ट ये हुए कि जून 2018 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली डिसॉल्व होती है तो उसके इमीडिएटली बाद जो है उस डायरेक्टर को उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। और उसके बाद 2018 में जब डायरेक्टर को हटा दिया जाता है और उसके 2 साल के बाद जब यहाँ वहां पे ऑडिट वगैरह होते हैं तो वहां पता चलता है कि वहां पे जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुई थी, यानी कि बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई है। वहां पे बड़े लेवल पे बड़ी सारी धांधलीज हुई हैं। उसको उसके बाद जो है ये इन लोगों की जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो उस दायरे में आए तो उनकी 115 लोगों की इंक्रीमेंट रोक दी गई। और जेकेईडीआई एक लौता इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें हुई हैं। जम्मू कश्मीर में बड़े लेवल पे मैक्सिमम जो केसेस पास के रहे हैं उसमें अगर आप जो निर्मला सीतारमन है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने श्रीनगर में अपनी एक स्टेटमेंट में कहा था कि लाखों में ऐसे लोग हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बैकडोर जिनकी बैकडोर अपॉइंटमेंट हुई और वो दूर तक पहुंच गए। उसमें से कुछ लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के शीर्ष तक पहुंच गए, कुछ लोग अभी माफ कीजिएगा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बैठे हुए और ऐसे बड़े सारे कुछ लोग ऐसे थे जो बैकडोर अपॉइंटमेंट के थ्रू लगे। फिर वो सोशल वेलफेयर में बड़ी सारी ऐसी अपॉइंटमेंट हुई जो लोग आज सीडीपीओ बन के बैठे हैं। कुछ तो बहुत दूर चले गए, कुछ अभी भी सीडीपीओ की पोस्ट संभाल के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो डिपार्टमेंट थे, चाहे जम्मू कश्मीर सीकॉप हो, वहां पे रूरल डेवलपमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे आपको बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो ये जो सुरजीत सिंह सलाथिया ने सवाल पूछा था उसका जवाब उतना बड़ा नहीं है, सरकार ने सरकारी लैंग्वेज में ही उसका जवाब दिया है। फिर भी अभी देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आपके साथ शेयर करना, तो मैंने ये चीज आपके साथ शेयर की। जहाँ पे बच्चे रेगुलर स्टडी करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद से कि कल उनकी नौकरी लगेगी, उनके लिए ये काफी दुखद बात है कि यहाँ पे तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है कि किसको कहाँ पे लगाना है। और हमारे यहाँ पे बैकडोर अपॉइंटमेंट बहुत सारी हुई हैं। इस तरीके के ऑडिट्स होते भी हैं। अगर गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है तो उसका देखिए उसका क्या है इम्पैक्ट क्या रहा अल्टीमेटली उस ऑडिट का जो आज से 6 साल पहले हुआ था, कि उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट जो है वो रोकी गई हैं, विदहेल्ड की गई हैं। बल्कि इसमें होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने इनकी रिक्रूटमेंट की है उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए थे और जो थ्रू बैकडोर गए हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मोस्टली इंक्वायरी कल्चर है। मैं एक स्पेसिफिक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक आदमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में
डेली रेटेड उसको वर्कर लगाया जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर उसको 3 प्रमोशन दी जाती है। मतलब एक डेली रेटेड वर्कर रेगुलर होना, जिसकी सर्विस पहले रेगुलराइज़ होनी थी, उसको 2 साल में 3 प्रमोशन दी जाती हैं। फिर उन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। इन दोनों डिपार्टमेंट का आपस में कोई लेना-देना नहीं, वहाँ पे जाके उसको अब्ज़ॉर्ब कर लिया जाता है। फिर उसको दौर होता है उसकी दोबारा प्रमोशन का, और करते-करते आज वो आदमी जो है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन बैठा है। और उसमें भी देखिए खेला क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट में वो इन दिनों है, उसका हेड था, बॉस था वहाँ पे। उसने क्या किया, पहले वो उसको लुक आफ्टर चार्ज के तहत एग्जिम से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बनाता है। फिर वही ऑर्डर घूम फिर के सेक्रेटेरिएट से उस पे मोहर लग के आती है। और लेकिन अभी ये खबर चल रही है कि उस आदमी को रेगुलराइज करने के लिए, उसकी प्रमोशन एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रेगुलराइज करने के लिए डिपार्टमेंट में बड़े सारे लोग जो हैं सेक्रेटेरिएट में वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, ताकि रिटायरमेंट से पहले उसको एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रेगुलराइज किया जाए। तो ये यहाँ पे भी इकलौता केस नहीं है, ऐसे आपको हज़ारों केस मिल जाएँगे, हर जगह आपको ऐसे केस मिल जाएँगे। यहाँ पे बैकडोर अपॉइंटी जो लोग हैं, वो बड़ी-बड़ी दूर पहुँच गए, क्योंकि जो आदमी गलत रास्ते से गया, वो आगे सर्वाइव भी गलत तरीके से ही करेगा। वो अपने रिसोर्सेज यूटिलाइज़ करेगा जो उसने अर्न किए हैं वहाँ पे, और उस तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं और फिर टॉप पोज़ीशन पे जाके रिटायर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसा ही एक केस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी है। अपॉइंटमेंट वहाँ पे भी इन वायलेशन ऑफ रूल हुई है। अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसको अपॉइंट नहीं किया, आज वो सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो जब तक लोगों में इस तरीके की अवेयरनेस नहीं आएगी, हम इन चीज़ों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे। और वो जो ब्लू आइड लोग हैं, वो अपनी चॉइस पोस्टिंग लेते रहेंगे, मज़े से वो सर्विस में जाते रहेंगे। और लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जम्मू कश्मीर के नाम पे, रिलीजन और रीजन के नाम पे प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और उसके लिए भी कुछ ऐसे चेहरे रखे हुए हैं इस माफिया ने, जो आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हमारा ध्यान भटकाएंगे। और लोगों का ध्यान भटक भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं भटकता, क्योंकि हम अपनी जंग खुद लड़के राजी नहीं है। जंग भी इसमें कोई हथियार नहीं उठाना, आपको कुछ प्रोटेस्ट नहीं करना, बस इस तरह के लोगों को जो है एक्सपोज करना। बड़ी छोटी लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं है। जहां जहां भी आपके पास इस तरह के लोग हैं, उन्हें एक्सपोज किया जाए। और इससे क्या होगा, सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, और ऐसे लोगों को साइडलाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप करने पे आ जाएं। देखिए, ये जो JKADI की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, मैं इसलिए क्योंकि मैंने इस पे रेगुलर 10 साल इस इंस्टीट्यूट पे रिपोर्टिंग की है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितना रिगरसली इस पे काम किया। और उसमें सिर्फ मैंने फेस मैं था, लेकिन इस चीज को बाहर लाने वाले, आम जनता तक पहुंचाने वाले, वो आप जैसे लोग भी थे, जिन्हें लगा कि ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जाके एक लंबे कड़े संघर्ष के बाद जाके, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वन मैन रूल था कि 2002 में एक आदमी जिसे डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है JKADI का, उसको बार-बार 5-5 साल की एक्सटेंशन मिलती रही। जब उसने अपनी रिटायरमेंट की एज भी अटेन कर ली, उसके बावजूद भी सरकार उसे रखना चाहती थी, क्योंकि वो सरकार द्वारा रिकमेंड किए हुए लोगों को, पॉलिटिशियन अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के जो रिकमेंडेशन थी, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा था। और करते नंबर 115 पहुंच गया। ये बहुत बड़ा नंबर है कि एक इंस्टीट्यूट में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, वहाँ पे 115 लोगों की जो अपॉइंटमेंट थी वो इलीगल थी, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ना कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई, ना प्रॉपर इंटरव्यू हुए, ना ही बाकी लोगों को, सभी लोगों को इक्वल राइट नहीं मिले उन पोस्ट के लिए अपीयर होने के लिए। तो ये किसी तरीके से ये सारी चीजें बाहर आती हैं, फिर ऑडिट होता है, और अल्टीमेटली 115 लोगों की इंक्रीमेंट रोक दी जाती है। लेकिन इसमें होना ये चाहिए था कि जिन लोगों ने ये जो बैकडोर अपॉइंटमेंट कल्चर को प्रमोट किया JKADI, उनके खिलाफ भी कड़े एक्शन होने चाहिए थे, जो इस केस में हुए नहीं। दोस्तों, इसी तरीके के और भी बड़े सारे इंस्टीट्यूट हैं, छोटे-छोटे डिपार्टमेंट हैं, जिनका लोगों को पता नहीं है। वहाँ पे लोग थ्रू बैकडोर लग जाते हैं, और फिर वो KS IS में इंडक्ट होके सामने आते हैं, तब लोग सरप्राइज होते हैं। अरे, एक और ऐसा ही केस था जिसमें विलेज लेवल वर्कर, एक अपॉइंटमेंट होती है बहुत देर पहले, और फिर वो आदमी करते करते KS में इंडक्ट हो जाता है, फिर वो IS में इंडक्ट हो जाता है, और फिर उसको क्राइम ब्रांच दबोच लेती है। तब तक मैंने काफी काम कर लिया था,
और उस आदमी की देखिए दरियादिली देखिए अपने लिए कि उसकी और उसकी डेट ऑफ बर्थ में और उसकी बेटी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 10 साल का डिफरेंस था। और उसकी बेटी भी उसने किसी तरीके से सीनियर पोजीशन में एक डिपार्टमेंट में एंगेज कर दी और आने वाले 1-2 साल में या अभी तक वो केएस में इंडक्ट हो चुकी होगी या फिर आने वाले 1-2 साल में वो केएस में इंडक्ट हो जाएगी और वो आईएएस तक चली जाएगी, क्योंकि जो उसकी एज है, इस तरीके के लोग मज़े से आईएएस में इंडक्ट हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, हमारे आस-पास हो रही हैं और दुःख की बात ये है कि हम इग्नोर कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज़ जो हैं वो खुले बड़े दिल से दूसरों को सौंप रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का यही काम है कि सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है और वो लोगों के हकों की बात करें। सुरजीत सिंह सलाथिया ने इससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट इश्यू उठाए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू था। ये असेंबली की जो आज की प्रोसीडिंग थी वो मैं फाइल चेक कर रहा था तो मुझे ये लगा, जैसे मेरी इस पे नज़र गई जेकेईडीआई पे, तो मैंने इस सवाल और इसके जवाब को पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि अभी मुझे आपके बीच आना चाहिए और आपको ये जो नया अपडेट देना चाहिए। तो नमस्कार, मैं हूँ अविनाश आज़ाद।